Hello everyone, let us see a very small and a very simple topic. These two topics are the definition of general tree and the definition of forest data structure. Let us first see the definition of general tree. आप यहाँ पर देखिए हमने एक जनरल ट्री का डायग्राम बनाया है। ये जनरल ट्री के बारे में आपको ट्री टर्मिनोलॉजी के फर्स्ट वीडियो में बताया गया था। जनरल ट्री एज कंपेयर टू बाइनरी ट्री काफ़ी अलग है। बाइनरी ट्री में आप सभी ने देखा है कि किसी भी नोड के 0, 1 या 2 डिसेंडेंट्स यानी कि सक्सेसर्स हो सकते हैं। जनरल ट्री के अंदर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, किसी भी नोड के कितने भी सक्सेसर्स हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए हमने एक जनरल ट्री का डायग्राम बना दिया। इस डायग्राम के माध्यम से हम जनरल ट्री की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। A general tree is a non-empty finite set T of elements. जनरल ट्री के अंदर कुछ नोड्स होती है यानी कि उनको एलिमेंट्स कहा जाता है और ये नॉन एम्प्टी होता है। नॉन एम्प्टी यानी कि नोड्स कंपलसरी होनी चाहिए। अगर नोड नहीं है तो उसे हम एम्प्टी ट्री कहते हैं, जैसा कि आपको पता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नल ट्री अगर नोड नहीं है तो। लेकिन यदि नोड है तो आप इसके अंदर नोड्स एक पर्टिकुलर टाइम पर काउंट कर सकते हैं। जैसे इस जनरल ट्री में आप काउंट कीजिए तो टोटल 13 नोड्स हैं, यानी कि इट इज अ फाइनाइट सेट and these are called as nodes such that T contains a distinguished node called the root R of tree capital T. यानी कि इस ट्री के अंदर एक distinguished node होती है जिसे कहा जाता है root node और इसको डिनोट किया जाता है R से, and the remaining elements of tree form an ordered collection of 0 or more disjoint subtrees T1, T2, T3 up to Tk। यानी कि आप देखिए तो लेफ्ट साइड में हमने एक सब ट्री बनाया है T1 जिसके अंदर 3 नोड्स हैं B, E, F। बीच में एक सब ट्री है जिसका नाम है T2 C, G, H, I and L। और राइट साइड में हमने एक सब ट्री बनाया है T3 जिसके अंदर 4 नोड्स हैं D, K, M and N। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तीनों सब ट्रीज एक दूसरे से अलग हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है दे आर डिसजॉइंट सब ट्रीज। और ये सब ट्रीज कितने हो सकते हैं? इन सब ट्रीज की कोई लिमिट नहीं होती। इसमें हमने 3 सब ट्रीज बनाए हैं। इस तरह से आप 5 या 8 या कितने भी सब ट्रीज बना सकते हैं, लेकिन रूट नोड केवल एक होती है। The trees T1, T2, T3 up to Tk are called subtrees of the root R and the roots of T1, T2, T3 up to Tk are called successors of R। यानी कि ये जो हमने सब ट्रीज बनाए हैं T1, T2, T3 up to Tk, ये हमारे रूट नोड के सब ट्रीज हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सब ट्रीज के अंदर यानी कि T1 के अंदर आप रूट नोड देखेंगे तो B रूट नोड है। T2 के अंदर यदि आप रूट नोड देखेंगे तो C रूट नोड है। सिमिलरली T3 के अंदर अगर आप रूट नोड देखेंगे तो D रूट नोड है। यानी कि B, C और D जो सब ट्रीज के रूट नोड हैं वो मेन रूट नोड R के सक्सेसर हैं, यानी कि मेन रूट नोड R के नीचे आते हैं। सो A इज द रूट ऑफ T। आप जानते हैं कि इस पूरे ट्री की A जो है वो रूट नोड है एंड इट हैज 3 चिल्ड्रन। द फर्स्ट चाइल्ड इज B, द सेकेंड चाइल्ड इज C एंड द थर्ड चाइल्ड इज D। सो हम ये कह सकते हैं कि B, C और D ये सभी सिबलिंग्स हैं। सिमिलरली नोड C हैज 3 चिल्ड्रन G, H एंड I। आप देख सकते हैं कि नोड C के 3 चिल्ड्रन हैं और वो तीनों चिल्ड्रन भी एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं। द नोड B हैज 2 चिल्ड्रन दैट इज E एंड F। आप नोड B को देखिए तो उसके 2 चिल्ड्रन हैं E एंड F और वो दोनों सिबलिंग्स हैं। सिमिलरली नोड K also has 2 children that is M and N, so you can say that M and N are also siblings। The node D and H have only one child that is K and L respectively। आप देख सकते हैं कि एक नोड है D जिसका केवल एक ही चाइल्ड है दैट इज K और दूसरी नोड है H जिसका अगेन सिर्फ एक ही चाइल्ड है दैट इज L। The nodes E, F, G, L, I, M and N have no children and hence they are called as terminal nodes। आप सभी जानते हैं कि जो नोड लास्ट में आती है उसे कहा जाता है टर्मिनल नोड, लीफ नोड या फिर एक्सटर्नल नोड। और इस टॉपिक के अंदर हमने कुछ डेफिनेशंस देखी जैसे कि सक्सेसर, टर्मिनल नोड्स, नॉन टर्मिनल नोड्स। ये सभी डेफिनेशंस आप ट्री टर्मिनोलॉजी के टॉपिक के अंदर देख सकते हैं जो इस ट्री की प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग में दिया गया है। अब हम देखते हैं कि इस जनरल ट्री को यदि हमें बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करना हो तो वो किस तरह से किया जाए। हम किसी भी जनरल ट्री को बाइनरी ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसे कन्वर्ट करने के लिए बहुत सिंपल स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। लेट अस सी दिस।
आप अज्यूम कीजिए कि हमारे पास ये एक जनरल ट्री है, हम इस जनरल ट्री को बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इस जनरल ट्री के अंदर किसी नोड के 3 सक्सेसर्स भी हैं, लेकिन बाइनरी ट्री के अंदर किसी भी नोड के 3 सक्सेसर्स नहीं हो सकते, 0, 1 या 2 सक्सेसर ही रहते हैं। ऐसा बाइनरी ट्री बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेप 1, इंसर्ट द एजेस कनेक्टिंग द सिबलिंग्स। जितने भी सिबलिंग्स हैं आप उनको कनेक्ट कर दीजिए। तो आप देखिए B एंड C इज द सिबलिंग, हमने उसे कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली C एंड D आर सिबलिंग्स, आप उनको कनेक्ट कर दीजिए। यू कैन ऑल्सो सी दैट E एंड F आर सिबलिंग्स, उनको आप कनेक्ट कीजिए। G H को आपने कनेक्ट किया एंड सिमिलरली H एंड I को भी आप कनेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आप देखिए तो M और N को भी हम कनेक्ट कर देते हैं, दे आर ऑल्सो सिबलिंग्स। मेक इट वेरी क्लियर कि F एंड G आर नॉट सिबलिंग्स, तो हम उनको कनेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि F नोड का पेरेंट है B, सिमिलरली G नोड का पेरेंट है C, तो आपको सिबलिंग्स को कनेक्ट करने में काफी ध्यान देना है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, स्टेप नंबर 2, डिलीट ऑल ऑफ द पेरेंट्स एजेस टू इट्स चिल्ड्रन एक्सेप्ट टू इट्स लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड। आप लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड के अलावा जितने भी नोड्स का कनेक्शन उसके पेरेंट के साथ है, उन सभी कनेक्शंस को आप ब्रेक कर दीजिए। तो आप देखिए A एक नोड है जिसके 3 चिल्ड्रन हैं B, C एंड D, आप उनमें से AB का कनेक्शन रहने दीजिए। सिमिलरली AC और AD का कनेक्शन आप ब्रेक कर दीजिए इस तरह से। तो हम पहले AC का कनेक्शन ब्रेक करेंगे, सिमिलरली आप देखिए AD के साथ कनेक्शन को भी आप ब्रेक कर दीजिए, यानी कि AC एंड AD, these two edges we have to delete। नेक्स्ट आप देखिए BE और BF, अगेन ये दो कनेक्शंस हैं, यानी कि B का एक लेफ्ट चाइल्ड है E और B का एक राइट चाइल्ड है F, तो BE आप रहने दीजिए, BF को आप डिलीट कर दीजिए। नेक्स्ट आप देखिए CG, CH एंड CI, ये 3 कनेक्शंस हैं, तो आप CG यानी कि लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड के साथ एज को रहने दीजिए, बाकी की एजेस को आप डिलीट कीजिए। तो हम CH एज को डिलीट करेंगे, सिमिलरली CI वाली एज को भी आप डिलीट कर दीजिए। नेक्स्ट आप देखिए तो KM और KN वाली जो दो एजेस हैं, उनमें से KN वाली यानी कि राइट एज को आप डिलीट कीजिए, लेफ्ट मोस्ट एज को आप रहने दीजिए। नेक्स्ट देखिए स्टेप नंबर 3, रोटेट द रिजल्टेंट डायग्राम बाय 45 डिग्री टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट सबट्रीज। अब हमें देखना है कि कौन सा राइट है और कौन सा लेफ्ट है। ऐसा करने के लिए आपको दो बातों पर ध्यान देना है। नंबर 1, इफ देयर इज ओनली वन सक्सेसर यानी कि चाइल्ड शोन ऑन द लेफ्ट, बॉटम और राइट साइड, कंसीडर दैट चाइल्ड एज अ लेफ्ट सक्सेसर। यानी कि इस ट्री के अंदर यदि आपको किसी भी नोड का लेफ्ट, मिडल या राइट या कोई भी सक्सेसर दिखाई दे रहा है, तो आपको उसको लेफ्ट अज्यूम करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, द राइट सिबलिंग ऑफ अ नोड बिकम्स द राइट सक्सेसर यानी कि चाइल्ड नोड। यानी कि जितने भी हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस अभी ड्रॉ की हैं सिबलिंग्स को कनेक्ट करते हुए, उन हॉरिजॉन्टल लाइंस को कंपलसरी आपको राइट अज्यूम करना है। मेक इट वेरी क्लियर, हॉरिजॉन्टल लाइंस को आपको राइट अज्यूम करना है, यानी कि जितने भी लेफ्ट हैं, मिडल है या राइट सक्सेसर पहले थे, वो अब कंपलसरी लेफ्ट बन जाएंगे। तो हम इस डायग्राम को 45 डिग्री से रोटेट करते हैं और देखिए ये किस तरह से किया जाता है। आपकी पहली रूट नोड है A, सो A को आप एज इट इज ड्रॉ कर दीजिए। नेक्स्ट आप देखिए तो A के लेफ्ट में है B, तो आपको A के लेफ्ट में B को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट आप देखिए तो B के लेफ्ट में है E, तो आपको E को B के लेफ्ट में ड्रॉ करना है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप C नोड को देखेंगे तो C B के राइट में आएगी, इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट आप देखिए F, सो F इज द राइट सक्सेसर ऑफ E नोड। नेक्स्ट आप देखिए तो हमारे पास G नोड है, G becomes the left successor of C node। सिमिलरली आप देखेंगे D नोड को, तो D becomes the right successor of C node। This is very important। नेक्स्ट आप देखेंगे तो H नोड है, H is the right successor of G node, तो आपको H को G के राइट में ड्रॉ करना है। नेक्स्ट इफ यू फोकस ऑन I नोड, तो I is the right successor of H, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप L नोड पर ध्यान देते हैं तो प्रीवियसली L H के राइट में था, लेकिन अब क्योंकि I H का राइट बन चुका है तो H का लेफ्ट बन जाएगा L। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस डायग्राम। नेक्स्ट इज K। K को आप ध्यान देंगे तो K इज इन द मिडल, लेकिन अब K को आपको क्या अज्यूम करना है? एज पर नोट नंबर 1 आपको उसे लेफ्ट अज्यूम करना है, सो K बिकम्स द लेफ्ट सक्सेसर ऑफ D।
याद रखिए, लेफ्ट है, मिडल है या राइट है तो आपको उसे लेफ्ट बनाना है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो k नोड है, k का लेफ्ट है m, तो आप m को k का लेफ्ट सक्सेसर बना दीजिए। सिमिलरली n पर ध्यान देंगे तो n बिकम्स द राइट सक्सेसर ऑफ m नोड। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपको ये एक बाइनरी ट्री मिल गया फ्रॉम द जनरल ट्री। So we have converted a general tree into binary tree. Next, let us see the definition of forest data structure. Suppose we have a general tree. हम assume करते हैं कि हमारे पास ये एक general tree है जिसके काफी सारे successors यानी कि काफी सारे सब ट्रीज बनते हैं। आप देखिए यहाँ पर पहले हमने एक सब ट्री बनाया जिसके अंदर 3 नोड्स हैं B, E and F। उसके बाद एक दूसरा सब ट्री बना है जिसके अंदर हमारे पास 5 नोड्स हैं C, G, H, I and L। नेक्स्ट आप देखिए तो हमने एक थर्ड सब ट्री बनाया है जिसके अंदर 4 नोड्स हैं D, K, M and N। नेक्स्ट आप देखिए तो हमने एक सब ट्री बनाया है जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल नोड है एंड दिस सिंगल नोड इज O। तो एक सिंगल नोड भी एक सब ट्री कहलाई जाती है और याद कीजिए कि एक सिंगल नोड को भी ट्री कहा जाता है। और नेक्स्ट आप देखिए तो एक और सब ट्री है जिसके अंदर केवल 2 नोड्स हैं P एंड R। तो आप देखेंगे कि इस जनरल ट्री के अंदर हमारे पास 16 नोड्स हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें यह देखना है कि फॉरेस्ट क्या है। जनरली आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे ट्रीज होते हैं, यानी कि फॉरेस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ट्रीज। यही कंसेप्ट यहां पर इंप्लीमेंट होता है, लेकिन यहां पर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपको इस तरह से भी समझना है कि हम एक जनरल ट्री से भी फॉरेस्ट बना सकते हैं। किस तरह से, यहां पर ध्यान दीजिए। If we delete the root node R from this general tree, then we obtain the forest F consisting of the subtrees of R which may be empty। यानी कि यदि इस जनरल ट्री में से आप रूट नोड R को डिलीट कर देते हैं तो आपको एक फॉरेस्ट मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, रूट नोड A को निकालने से हमें फॉरेस्ट मिलेगी एंड दैट फॉरेस्ट इज डिनोटेड बाय द कैरेक्टर कैपिटल F। और ये जो हमें फॉरेस्ट मिलेगी, ये फॉरेस्ट कैसे बनी? ये फॉरेस्ट इस जनरल ट्री के सब ट्रीज में से बनी है और ये सब ट्रीज एम्प्टी भी हो सकते हैं, नॉन एम्प्टी भी हो सकते हैं। और इन सब ट्रीज को यदि आप अलग कर देते हैं तो आप देखिए इनको अलग करने से हमारे अलग अलग ट्रीज बन गए। नाउ दे आर नॉट कॉल्ड एज सब ट्रीज, नाउ दे विल बी कॉल्ड एज ट्रीज T1, T2, T3, T4 एंड T5। यानी कि ऑल दीज ट्रीज आर सेपरेट। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि a forest F is an ordered collection of 0 or more distinct trees। Very simple to understand कि हम forest F को क्या कहेंगे कि forest के अंदर 0 और more distinct trees होते हैं। हमारे इस डायग्राम के अंदर forest के अंदर टोटल 5 trees हैं। अब हम इसका रिवर्स करते हैं, यानी कि हमारे पास ये जो टोटल 5 ट्रीज हैं T1, T2, T3, T4 एंड T5, यदि हम इन नोड्स को एक मेन रूट नोड R से कनेक्ट कर दें तो ये वापस से हमारा जनरल ट्री बन जाएगा। जो ट्रीज जो पहले सेपरेट थे अब वो वापस से सब ट्रीज बन जाएंगे हमारी मेन रूट नोड R के। यानी कि जनरल ट्री में से हमें फॉरेस्ट मिली और उसी फॉरेस्ट से आप वापस से जनरल ट्री बना सकते हैं। सो वी कैन से दैट इफ F इज अ फॉरेस्ट, यदि ये फॉरेस्ट है तो हम इसके साथ एक रूट नोड R को ज्वाइन कर देते हैं टू फॉर्म अ जनरल ट्री। हमारा वापस से जनरल ट्री मिल जाएगा जिसके अंदर R रूट नोड बन जाएगी इस कैपिटल ट्री T की, और सब ट्रीज जो होंगे R के वो सब ट्रीज ओरिजिनल ट्री का ही हिस्सा कहलाते हैं। So this is very important to understand that you can obtain a forest from a general tree or you can obtain a general tree from a forest। अब इसी फॉरेस्ट को यदि आपको कहा जाए कि आप इस फॉरेस्ट को बाइनरी ट्री में कन्वर्ट कीजिए तो वो आप किस तरह से करेंगे, देखते हैं वीडियो के अंदर। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये कुछ ट्रीज बने हुए हैं जिसके अंदर पहले ट्री में सिर्फ 2 नोड्स हैं A एंड B। दूसरा आप ट्री देखिए तो उसके अंदर टोटल 6 नोड्स हैं C, D, E, F, G एंड H। तीसरा एक ट्री देखिए तो उसके अंदर सिर्फ एक ही नोड है दैट इज I। और लास्ट एक ट्री देखिए जिसके अंदर हमारे पास 7 नोड्स हैं J, K, L, M, N, O एंड P। यानी कि इस फॉरेस्ट के अंदर हमारे पास टोटल 4 ट्रीज हैं और इन 4 ट्रीज को हमें कंबाइन करके यानी कि ज्वाइन करके एक बाइनरी ट्री बनाना है। लेट अस सी ये किस तरह से किया जाएगा। स्टेप नंबर 1, कंसीडर द ट्री रूट्स टू बी सिबलिंग्स एंड ज्वाइन देम टुगेदर। आप सभी ट्रीज के रूट नोड को सिबलिंग्स अज्यूम कीजिए और आपको उनको ज्वाइन कर देना है। तो आप देखिए
AC को कनेक्ट कर दिया हमने, सिमिलरली CI को कनेक्ट कर दिया, एंड सिमिलरली I एंड J को भी आप कनेक्ट कर दीजिए। स्टेप नंबर 2, इंसर्ट द एजेस कनेक्टिंग द सिबलिंग्स इन ईच ट्री। याद कीजिए, जिस तरह से हमने जनरल ट्री को बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करने के लिए सभी सिबलिंग्स को कनेक्ट किया था, यहां पर भी आपको वही करना है, सभी सिबलिंग्स को आप कनेक्ट कर दीजिए। So you can see that E and F are siblings, so we have connected them. Similarly, F and G are siblings, आप उनको भी कनेक्ट कीजिए। You can also see K and L are siblings, आप उनको कनेक्ट कीजिए। Similarly, MN and similarly NO को भी आप कनेक्ट कर दीजिए। सिबलिंग्स को कनेक्ट करने के बाद delete all of the parents edges to its children except to its leftmost child. लेफ्टमोस्ट चाइल्ड के अलावा जितने भी बाकी चाइल्ड नोड्स के साथ पेरेंट के कनेक्शंस हैं, आप उन कनेक्शंस को ब्रेक कीजिए। किस तरह से देखिए, D एक नोड है जिसके 3 चिल्ड्रन हैं, E, F एंड G, तो आप DE के कनेक्शन को रहने दीजिए और DF एंड सिमिलरली DG वाले कनेक्शन को आप रिमूव कर दीजिए। नेक्स्ट आप देखिए, तो J के 2 चिल्ड्रन हैं, K एंड L, तो आप JK वाले कनेक्शन को रहने दीजिए और JL वाले कनेक्शन को आप रिमूव कर दीजिए। नेक्स्ट आप देखिए, तो L नोड के 3 चिल्ड्रन हैं, M, N एंड O, तो आप LM वाले कनेक्शन को रहने दीजिए, लेकिन LN वाले कनेक्शन को आप रिमूव कीजिए। सिमिलरली LO के साथ भी जो कनेक्शन है आप उसको भी रिमूव कीजिए। इतना करने के बाद स्टेप नंबर 4, रोटेट द रिजल्टेंट डायग्राम बाय 45 डिग्री टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट सब ट्रीज। अब आपको लेफ्ट और राइट सब ट्रीज को डिस्टिंग्विश करना है, तो ये डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, इफ देयर इज ओनली वन सक्सेसर यानी कि चाइल्ड नोड शोन ऑन द लेफ्ट, बॉटम और राइट साइड, कंसीडर दैट चाइल्ड एज अ लेफ्ट सक्सेसर। यानी कि यहां पर भी वही सेम रूल आएगा कि यदि आपको कोई भी चाइल्ड नोड लेफ्ट, मिडल या राइट में या कहीं पर भी दिखाई दे रही है, तो आपको उसे कंपल्सरी लेफ्ट अज्यूम करना है। एंड पॉइंट नंबर 2, द राइट सिबलिंग ऑफ अ नोड बिकम्स द राइट सक्सेसर यानी कि चाइल्ड नोड। जितने भी सिबलिंग्स को आपने कनेक्ट किया है यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन, उनको आपको कंपल्सरी राइट अज्यूम करना है। यानी कि इफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इज अ राइट चाइल्ड, बाकी यदि लेफ्ट हो, मिडल हो या प्रीवियसली अगर राइट हो, तो भी आपको उसको लेफ्ट अज्यूम करना है। किस तरह से ये किया जाएगा, देखिए यहां पर हम इस डायग्राम को 45 डिग्री से रोटेट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए A हमारी रूट नोड है, तो आप A को ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए B इज द लेफ्ट सक्सेसर ऑफ A रूट नोड। नेक्स्ट आप देखिए C, सो C बिकम्स द राइट सक्सेसर ऑफ A रूट नोड। प्रीवियसली आप देखिए तो D इज द राइट सक्सेसर ऑफ C नोड, लेकिन यहां पर D बिकम्स द लेफ्ट सक्सेसर ऑफ C नोड। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट नोड है I, वो हमारी C का राइट सक्सेसर बनती है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। D बिकम्स द लेफ्ट सक्सेसर ऑफ C नोड। नेक्स्ट आप देखिए E कहां पर है, E D के लेफ्ट में है, तो वो उसके लेफ्ट सक्सेसर में ही रहेगी। नेक्स्ट इफ यू सी द नोड F, F is the right successor of E node. Next, if you see the node H, H becomes the left successor of F node. Next, if you see the node G, G becomes the right successor of F node. अब आप देखिए node J को, so J becomes the right successor of I node. Next आप देखिए K node को, so K becomes the left successor of J node. If you see the node L, L becomes the right successor of K node. And similarly, if you see the node M, M becomes the left successor of node L. And see the node N, N becomes the right successor of node M. And if you see the node O, O becomes the right successor of node N. और लास्ट में यदि आप P नोड को देखते हैं तो P नोड बन जाएगी N नोड का लेफ्ट चाइल्ड। तो इस तरह से हमने एक फॉरेस्ट को बाइनरी ट्री में कन्वर्ट किया है, और इस बाइनरी ट्री में आप देख सकते हैं कि किसी भी नोड के 0, 1 या 2 सक्सेसर्स ही हैं। फॉरेस्ट के अंदर सभी ट्रीज बिल्कुल अलग अलग थे और किसी भी नोड के कितने भी सक्सेसर हो सकते थे। So we have seen the definition of general tree and forest and converting the general tree as well as forest into a binary tree in this video. Thanks for watching. Thank you so much.